कितना आसान है ना, जब तक मामला कोर्ट में निपटेगा। अब ये सरकार की लापरवाही का ही है, तो आप भी सरकार को 5 साल के लिए लटका दीजिए। गुड मॉर्निंग। कितना आसान है ना, पेपर लीक करवा दो, जब तक रिजल्ट निकलेगा, जब तक मामला कोर्ट में निपटेगा 5 साल निकल जाएंगे। और ऐसा ही होता रहा है। ये पहली बार नहीं है, ये पहली बार नहीं है कि नेट जैसे एग्ज़ाम का पेपर लीक हुआ है, उसके रिजल्ट में बदलाव हुआ है। आपने सुना ना, हाल फिलहाल में नीट पेपर लीक हुआ था। अब ये सरकार की लापरवाही का ही है या उस संस्था की लापरवाही का ही है जिस पूरे सिस्टम को संभालता है, जो पूरे इस एग्ज़ाम को संभालता है। लेकिन मैं सोचता हूँ उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके साल ख़त्म होने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा युवक जो इस साल उसका आखिरी साल होगा सरकारी नौकरी के लिए, और इस उम्मीद में कई वर्षों से दिन रात अपने आप को रगड़ रहा है, पूरी मेहनत पूरा जोर लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सफल नहीं हुआ। अब क्या होगा उसके साथ? उसके कई साल बर्बाद हो गए, पेपर लीक हो गया। अब क्या होगा? इस केस को निपटने में कई साल लग सकते हैं। हो सकता है दोबारा से एग्जाम हो। आपको नहीं लगता है ये स्टूडेंट्स के साथ मजाक सा बना के रखा है? युवाओं के साथ मजाक चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ ऐसे कितने बार ऐसे पेपर लीक हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा। अगस्त 2014 आर्मी रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम, अगस्त 2014 आर्मी एग्ज़ाम, जून 2015 AIPMT परीक्षा लीक, मई 2016 SSC CPO SI ASI लिखित परीक्षा लीक, जून 2016 BA फर्स्ट लिस्ट, BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जुलाई 2016 नीट सेकेंड, नीट 2 पेपर लीक, मई 2017 SCC MTS पेपर लीक, 2018 कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम लीक, मार्च 2018 क्लास 10 का गणित और 12th का इकोनॉमिक्स पेपर लीक, 2019 इग्नू का MCA और BCA के 3rd सेमेस्टर का पेपर लीक, मार्च 2019 महाराष्ट्र बोर्ड 10वीं कक्षा के 2 पेपर लीक, फरवरी 2020 यूपी बोर्ड का 12वीं का इंग्लिश पेपर लीक, सितंबर 2020 नेशनल लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर लीक, फरवरी 2020 मणिपुर का 11 बोर्ड पेपर लीक, नवंबर 2021 यूपी टेट का पेपर लीक, दिसंबर 2021 GSSSB पेपर लीक, मार्च 2020 BPSC कंबाइंड प्रीलिम्स पेपर लीक, BPSC कंबाइंड प्रीलिम्स पेपर लीक, मार्च 2023 तेलंगाना SPSC असिस्टेंट इंजीनियर पेपर लीक, मार्च 2023 में असम में HSLC पेपर लीक, फरवरी 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक, फरवरी 2024 ROARO पेपर लीक, मई 2024 नीट पेपर लीक, जून 2024 UGC नेट पेपर लीक। अब बताओ, इतने सारे लीक, मजाक ही तो चल रहा है ना युवाओं के साथ। सरकार ने युवाओं को 5 साल के लिए लटका दिया। हो सकता है कि इन्हीं को ज़िंदगी भर के लिए लटका दिया, किन्हीं को ज़िंदगी भर के लिए लटका दिया। लेकिन फिर भी युवा अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, अपने हक के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं।
अपने हक के लिए सरकार से सवाल नहीं करते हैं। अगर सरकार ने आपको 5 साल के लिए लटका दिया है तो आप भी सरकार को 5 साल के लिए लटका दीजिए। उस एरिया की जो एमपी है, उस एरिया का जो एमएलए होगा, उसको भी 5 साल के लिए लटका दीजिए। उसने आपको लटकाया है, आप 5 साल के लिए उनको लटका दीजिए। और ऐसा कब होगा? जब आप उससे सवाल कीजिएगा, जब आप उनसे अपने सवाल का जवाब मांगिएगा। अगर उन्हें जवाब नहीं दिया, आप उनको वोट ना दें, आप वोट नहीं दीजिएगा, तब उनको समझ में आएगा। इतने सारे पेपर लीक हुए हैं, उससे सवाल उठाएं, सवाल करें अपने लोकल एमपी से, अपने लोकल एमएलए से, अपने सरकार से, अपने शिक्षा विभाग से, वहाँ के नेता से। आप उनसे साफ साफ कहिए। अगर आपने हमारा पेपर लटकाया, अगर आपने हमारा 5 साल लटका दिया, तो हम भी आपको 5 साल के लिए लटका देंगे, वो भी वोट ना देकर। धन्यवाद।